नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जीतू माथुर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जीतू माथुर में। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आरएलसी परपथ जो काफी बढ़िया प्रश्न रहेगा, इसके आरएलसी परपथ जो है इसके क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसके न्यूमेरिकल जो बोर्ड में पूछे गए हैं लगातार, ये दो वर्ष आया हुआ है। देखिए हर साल हर वर्ष आता ही आता है। ये देखिए आप 2022 में और 2020 में लगातार पूछा गया है। ये कितना बढ़िया प्रश्न रहेगा आपका। देखिए प्रश्न है आरएलसी परपथ का। इसमें आपका ये एल है, एल का मतलब प्रेरक कुंडली रहेगी आपकी। ये संधारित्र है और ये आपका क्या कहते हैं, प्रतिरोध है। ये विद्युत मेंस है आपका। ठीक है, इस प्रश्न में हमको पूछा गया परिणामी वोल्टेज कितना रहेगा और वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर कितना रहेगा। दो चीजें हमको यहाँ पूछी गई हैं। परिणामी वोल्टेज पूछा गया है, तो आपको पहले दिया क्या गया है वो आप लिख लें। एक तो आपको सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले आपको V0L आप ले लें। इसके प्रेरक कुंडली है, कुंडली के लिए आप लिख सकते हैं V0L। V0L आपकी 20 वोल्ट रहेगी। और एक आपका V0C है, ये आपका 11 वोल्ट है। संधारित्र के सिरों पर वोल्टता है, इसे क्या कहते हैं, संधारित्र के सिरों पर वोल्टता। और आपका एक रहेगा, ये क्या कहते हैं, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता। ठीक है, इसे क्या है, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता है V0R। क्या है, V0R। V0R कितना रहेगा, V0R आपका 9 वोल्ट है। ठीक है, 9 वोल्ट। अब इसमें क्या है, हमें आपको परिणामी वोल्टेज निकालने हैं। तो परिणामी वोल्टेज इसमें क्या कहता है फॉर्मूला, परिणामी वोल्टता। परिणामी वोल्टता कहती है V बराबर अंडर रूट में V0R का स्क्वायर प्लस करके V0L माइनस V0C का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या है, V0L या V0C में से कोई सा आप घटा सकते हैं। ठीक है, बड़े के हिसाब से आप देख लें, उसी के हिसाब से। तो आपका V0R कितना है, V0 आपका R है आपका 9 वोल्ट, तो 9 का स्क्वायर प्लस ये आपका 20 है माइनस ये आपका 11 है, तो 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अंडर रूट में 9 का स्क्वायर 81, कितना 81। तो ये आपका घटाएंगे फिर 9 बचेगा और 9 का वर्ग फिर से कितना हो जाएगा 81। 81 प्लस 81, ये आपका अंडर रूट में आप इसको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 162। 162 को आप 81 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। और ये आपका 81 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे 162 को। ये आपका 81 है तो 81 का 9 बाहर निकल आएगा वर्गमूल से, और ये आपका 2 अंदर रह जाएगा। ये आपका परिणामी विभव निकल कर आ गया। ये आपका क्या है, परिणामी विभव। आप लिख सकते हैं अतः परिणामी विभव, अतः परिणामी विभव B बराबर 9 अंडर रूट 2 वोल्ट। ठीक है, कितना रहेगा आपका, ये आपका निकल कर आ गया V बराबर 9 अंडर रूट 2 वोल्ट। ठीक है, एक आंसर आपका निकल कर आ गया। अब इसी प्रकार आपको दूसरा आंसर निकालना है, वोल्टेज और वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर। ठीक है, तो आप इधर निकाल लें। देखिए आप वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर, कलांतर आपकी बात करी जाएगी तो कलांतर आपका होता है 5 बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन, ठीक है, XL अपॉन XC, XL माइनस XC अपॉन, ठीक है, R। ये तो आपका ये वोल्टता का रहता है। यदि इसमें आप I का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यदि आप इसमें ऐसे भी कर देंगे, देखिए I0 XL माइनस I0 XC अपॉन I0 R, तो ये आपका विभव में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विभव में। तो ये आपका विभव में बन जाएगा V0 I0 XL V0 L बन जाएगा आपका, और माइनस के ये बन जाएगा V0 C अपॉन V0 R। अब इसके आप वैल्यू लगा लें,
टेन इनवर्स V0L आपकी 20 है, ये आपकी 11 है, नीचे आपका 9 रहेगा। तो ये आपका टेन इनवर्स 20 में से आप 11 माइनस करेंगे 9 और 9 अपॉन, ठीक है, 9 से 9 एक बार कट जाएगा, तो आपका टेन इनवर्स निकल कर आ गया 1। अब ये 1 वैल्यू 10 में जो होता है वो 10π/4 का वैल्यू होता है। कितने का होता है? π/4। तो ये आपका लिख सकते हैं 10π/4 का मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा आपका ये। तो ये आपका 5 जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 45। 5 को बोलते हैं कलांतर। क्या बोलते हैं? कलांतर। तो ये आपका एक आंसर निकल कर और आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम अपना दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार का रहेगा। ये भी देखिए आपका 2020 और 2022 के सेट में लगातार पूछा गया है। 23 में भी प्रश्न आया हुआ रहेगा। प्रश्न है कुछ हमारा इस प्रकार का कि दिए गए परपथ में मान ज्ञात कीजिए। धारतीय प्रतिघात, प्रेरित प्रतिघात, परपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर और परपथ में धारा का शिखर मान, ठीक है। इतने सारे प्रश्न हैं और ये आपका परपथ कुछ इस प्रकार का है। ये देख लें आप, ये रहा। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, सॉल्यूशन देखें इसका आप। देखिए सॉल्यूशन, ये आपको दिया हुआ है, ये स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं इसे, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक दिया हुआ है आपको 10 हेनरी। धारता कितनी दी हुई है आपको? धारता C = दी हुई है आपको 20 माइक्रोफैरड, ठीक है। कितनी दी हुई है? 20 माइक्रोफैरड, ठीक है। और प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, प्रतिरोध R बराबर दिया हुआ है आपको 500 ओम, ठीक है। और जो वोल्टता का समीकरण है, वोल्टता का समीकरण जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ ये रहा, V बराबर 200 sin 100t। V बराबर 200 sin 100t, ठीक है। ये आपका वोल्टता का समीकरण है। तो इसकी आप तुलना कराएंगे। सबसे पहले क्या कराएंगे? इसकी आप तुलना, इसकी तुलना लिख सकते हैं कि वोल्टता के समीकरण की तुलना V बराबर V0 sin ω/t से करने पर। जब आप इससे तुलना करेंगे तो आपको दो वैल्यू यहां से मिले, एक तो V0 की वैल्यू मिले, एक ओमेगा की, ठीक है। तो V0 आपका निकल कर आ गया 200 वोल्ट। कितने वोल्ट? 200 वोल्ट। और ओमेगा जो निकल कर आया वो आया आपका 100 रेडियन। कितना? 100 रेडियन, ठीक है। ये आपके ओमेगा और V0 निकल कर आ गए। अब हम करेंगे अपने प्रश्नों को सॉल्व। हमारा सबसे पहला प्रश्न था कि आप धारतीय प्रतिघात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? धारतीय प्रतिघात। तो नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा धारतीय प्रतिघात। चलिए धारतीय प्रतिघात देखेंगे आप। धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात आपको बता दें, धारतीय प्रतिघात का जो फॉर्मूला होता है उसे XC बराबर 1/ωL, ठीक है। क्या रहेगा? ओमेगा C। अब 1/ω की बात करें तो आपका ये 100 है, और C की बात करें तो C आपका 20 माइक्रोफैरड है। इसे आप पहले माइक्रो हटाकर -6 कर ले, ठीक है। इसे फैरड में सही कर लें तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 20 × 10⁻⁻⁶। -6 में से आपका 2 ये माइनस हो जाएंगे, 4 बचेंगी आपकी। कितनी बचेंगी? 4। और 4 जब आप माइनस की बचेंगी ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी, तो 4 को हम लिख सकते हैं ऊपर जाकर ये प्लस की 4, ठीक है। ये आपकी 20 नीचे, ठीक है। एक आप इससे काट लें और 2 पंजे 10 और 0 0, यानी कि आपका देखें तो XC जो निकल कर आया वो 500 ओम निकल कर आया। कितना निकल कर आया? 500 ओम। ये आपका एक आंसर खत्म हो गया, ठीक है। इसका नाम था धारतीय प्रतिघात। अगला आप टॉपिक रहेगा आपका, अगला जो प्रश्न पूछा गया है इसमें, ये पूछा गया है प्रेरित प्रतिघात। क्या पूछा गया है? प्रेरित प्रतिघात। प्रेरित प्रतिघात आपका प्रेरित प्रतिघात क्या होता है? प्रेरित प्रतिघात XL से डिनोट किया जाता है। XL बराबर ω/L होता है। ओमेगा आपका दिया हुआ है 100 और L आपकी दी हुई है आपकी 10 हेनरी। कितनी थी हेनरी थी? ये आप देख लें वापस, ये आपका लिखा है 10 है, L बराबर 10 हेनरी, ठीक है। चलिए 10 हेनरी आप लगा दें।
10, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 1000। कितना? ये आपका एक्सएल निकल कर आ गया 1000 ओम। कितने ओम? 1000 ओम। अब क्या पूछा है प्रश्न में? अब हमको पूछा है तीसरा टॉपिक इसका में से, देखें आप, तीसरा पूछा है परपथ की प्रतिबाधा। तो परपथ की क्या निकालनी है हमको? परपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। क्या करनी है? चलिए तो देखिए, सबसे पहले परपथ की प्रतिबाधा, ठीक है, परपथ की प्रतिबाधा की बात की जाए तो z बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अंडर रूट में आर की वैल्यू अपनी 500 है तो आप 500 लगाएंगे, 500 का स्क्वायर प्लस के एक्सएल की वैल्यू आपकी 1000 निकली है। नीचे देखें आप, अभी निकाली थी एक्सएल, ये निकला रखा हुआ है, देखें आप, ये रखा हुआ है। ठीक है, देखा आपको, ये रहा। ठीक है, तो चलिए ये आपका 1000 माइनस 500 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये आप घटाएंगे तो भी 500 आएंगे, ये 500 का स्क्वायर और प्लस 500 का स्क्वायर। ठीक है, आप देखें इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 500 इसका कॉमन ले लें आप। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1 + 1 और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा आपका, तो ये 500 निकल आए बाहर और रूट के अंदर 2 रह गई। ठीक है, 2, ये आपकी जेड निकल कर आ गई प्रतिबाधा, जिसे हम बोलते हैं, ये निकलकर प्रतिबाधा निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई? प्रतिबाधा। अच्छा, इसके बाद प्रश्न में क्या पूछा है? इसके बाद प्रश्न में पूछा है प्रतिबाधा के बाद धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। चलिए धारा, चौथा टॉपिक है आपका, ये चौथा पॉइंट है, धारा और प्रतिबाधा, प्रतिबाधा के बीच कलांतर। कलांतर की अगर बात की जाए तो कलांतर आपको फाई से ढूंढ करना होता है, और फाई बराबर, पिछले भी इस प्रश्न में ये कलांतर पूछा गया था, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, R। ठीक है, तो tan इनवर्स XL की वैल्यू आपकी 1000 है और माइनस करके 500 है और नीचे भी आपका 500 रहेगा। ठीक है, तो ये आप जब माइनस करेंगे 500 और tan इनवर्स। ठीक है, तो चलिए tan इनवर्स, ये आपका 1000 में से आप 500 घटाएंगे तो 500 और 500 बट्टे 500, ये आपका एक बार कट जाएगा, तो tan इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ गई 1। और जब 1 की बात की जाए तो हमने अभी बताया था कि tan इनवर्स tan 45 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है? 45 की वैल्यू होती है, यानी कि हम वापस बता दे रहे हैं आपको। तो tan इनवर्स, ये ऐसे आप tan 45 लिख सकते हैं, tan से tan खत्म हो जाएगा, तो ये आपका 45 डिग्री बच जाएगा। किसकी वैल्यू निकल कर आ गई आपकी? 45। कलांतर जो 5 पूछा गया है, किसकी? कलांतर की। तो ये आपके 4 पॉइंट आपके हो गए। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए आपके? 4 पॉइंट निकल कर आ गए। एक निकल कर आया XL XC, और ये आप निकल गया दूसरा पॉइंट XL, और ये आपका Z, और ये आपकी 5 कलांतर। अब आपका 5वां पॉइंट रह गया है धारा का, परपथ में धारा का शिखर मान। तो परपथ में धारा का शिखर मान कैसे निकालेंगे? चलिए वो भी कर लेते हैं। अगला टॉपिक क्या था? 5वां पॉइंट इसमें पूछा गया था धारा का शिखर मान। क्या पूछा गया था? धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान ज्ञात जब करेंगे हम, तो कैसे करेंगे धारा का शिखर मान? देखें, I0 बराबर फॉर्मूला होता है V0 अपॉन Z। ठीक है, अब V0 की बात की जाए तो V0 अभी आपने पीछे जब क्या कहते हैं वो किया था, आपने तुलना कराई थी, तो V0 का मान निकल कर आया था। कितना निकल आया था? देख चेक करने के बाद चलिए देखते हैं। V0 का मान निकल कर आया था, ये आपका रहा, ये रहा, V0 का मान निकल कर आया 200, और R की वैल्यू जो अभी आपने निकाली थी, R की वैल्यू ये लिखिए 500 √ 2। तो ये दो वैल्यू है जिसे आपको लगानी है। चलिए V0 की वैल्यू आपकी कितनी थी? अभी आपने लगाई थी, ये आपकी 200 होगी। ठीक है, और नीचे आपका 500 √ 2 है। ठीक है, अब आप इससे देखो 2 से डिवाइड कर लें, 0 0 से, तो ये आपका 2/5 √ 2। अब इस √2 को नीचे से हटाना है आपको, तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें आप। ठीक है, तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 2 √2 और नीचे आपका 5, ये पूरा
और मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा रूट दो पूरा 2। ठीक है, इसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से 2। तो ये आपका अच्छा अंडर 2 की वैल्यू अंडर 2/5 आ गया रियल में। ठीक है, अंडर 2 की वैल्यू आपकी फिक्स वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है 1.414 और नीचे कितना चल रहा है 5। इससे आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2828। ठीक है, इसकी वैल्यू कर गई I0 की एम्पियर में। ये आपका धारा का शिखर मान निकल कर आ गया। ठीक है, इस आधार पर आज हमने आपको LRC परपथ के जो RLC परपथ है इसके हमने आपको प्रश्न करा दिए। RLC परपथ जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर की दृष्टि से।